जय श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस। लंका कांड। अनेक मायावी रावणों का प्रकट होना। रावण और राम युद्ध चालू है। आगे की कथा आप सुनिए। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत शोणित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर जह 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 तह विधुन तद पोहि। मानो अनेक राहु केतु रुधिर टपकाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। उनमें राम जी के तीखे बाण ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पृथ्वी पर नहीं गिर पाते। एक एक बाण ने बहुत से सिरों को छेद डाला है। वे आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभित है मानो क्रोधित होकर सूर्य ने अपनी किरण के समूह में जहाँ तहाँ राहु पिरो दिए हो। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर रामा। तिमि तिमि होई अपार सिया रामा। सेवत विषय विवर्ध जिमि रामा। नीत नीत नूतन मार सिया राम। प्रभु जो जो उसके सिर काटते हैं त्यों त्यों वे बढ़ते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से कामदेव नित नित नवीन होता है। दस मुख देखी सिरन के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजेऊ मूढ़ महाअभिमानी। धायऊ दसऊ सरासन तानी। अपने सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया और अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अत्यंत अहंकारी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर को प्यो। बरसी बाण रघुपति रथ तो प्यो। तोड़ो दंड एक रथ देखी न परऊ। जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण क्रोधित हुआ और बाण बरसा कर राम जी का रथ ढक दिया। एक घड़ी तक रथ नहीं दिख पड़ा। वह ऐसे छिप गया जैसे कोहरे में सूर्य छिप जाता है। हाहाकार सुर न जब कीना। तब प्रभु को पिकार मुकुलीना। सरनिवारी रिपु के सिर काटे। दे दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने कोप करके हाथ में धनुष लिया और शत्रु के बाणों को काटकर उसके सिर काटे। वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में छा गए। काटे सिर नभ मारन मार्ग धावहि। जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव के पीसा। कह रघुवीर को सलाह दीसा। कटे सिर आकाश में भागते हुए जय जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव कहाँ हैं? अयोध्यापति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कही सिर निकर धाये। देखी मरकट भज चले
संधानी धनु रघुवंश मणि हसी सरिन सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद ही बहु मिली करि रुधिर सरि मंजनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है ऐसा कहकर बहुत से सिर दौड़े, उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपना धनुष तान कर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद दिया। मुंडमालाओं को लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिली, मानो रुधिर की नदी स्नान कर संग्राम रूपी वट वृक्ष को पूजने जाती है। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई रामा छाड़ी शक्ति प्रचंड सिया रामा चली विभीषण सन्मुख रामा मनहु काल कर दंड सिया रामा। फिर रावण ने क्रोधित होकर तीव्र शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली मानो काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति मोरा प्रणतारित भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। भारी शक्ति को आते देखकर प्रभु ने अपने शरणागत के दुख दूर करने के सुयश को स्मरण करके विभीषण को तुरंत पीछे कर दिया और सामने स्वयं जाकर उसको सह लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुर न विकलाई देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो नहीं कर गदा क्रुद्ध होई धायो गही कर गदा क्रुद्ध होई धाओ। उस शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा सी हुई। प्रभु ने तो खेल किया पर देवताओं को घबराहट हो गई। विभीषण ने प्रभु का श्रम पाए देखकर हाथ में गदा लेकर क्रोध करके धावा किया। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए। वे बोले रे अभागे मूर्ख नीच कुबुद्धि तूने देवता मनुष्य मुनि और नाग सभी से बैर किया। आदर समेत शिव जी की सिर चढ़ाकर एक एक के बदले करोड़ों सिर पाए हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाचो अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा अस कही हन सिमाज उर गदा। रे दुष्ट इसी कारण तू अभी तक बचा है पर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख श्री राम जी से मुख मोड़कर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर रावण की छाती के बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परो 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो रिस भरो। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक कहियन रघुवीर बल दर गीत विभूषण घाली नहीं ताग कहु गने। छाती में गदा की भारी चोट लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा
और 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। फिर समला और क्रोध में भरकर दौड़ा। दोनों बलि कुश्ती लड़ने लगे और विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम जी के बल से गर्वित विभीषण मार को कुछ नहीं गिनता। उमा विभीषण रावण ही रामा, सन्मुख चितव की काऊ सिया रामा। सो अब भीरत काल जो रामा, श्री रघुवीर प्रभाव सिया रामा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? पर अब वही काल के समान उससे युद्ध कर रहा है। यह श्री राम जी का ही प्रताप है। देखा श्रीमती देखा श्रमित विभीषण भारी, धायउ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत थका देखकर हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। उन्होंने रावण के सारथी और घोड़ों के समेत रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर रावण की छाती में एक लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयउ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपिहत उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर थरथरा गया। विभीषण वहां गए जहां जनार्दन भगवान थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। तब वे पूछ फैलाकर आकाश में चले। गहसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। उसने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसे भी साथ ही ले उड़े। फिर आकाश में महाबली हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न परयो, तब मारुत सुत प्रभु संहारियो। वे आकाश में बहुत बल छल करते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कंचल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। बुद्धि और बल से रावण हराए नहीं हारता। तब हनुमान जी ने प्रभु की को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावण हनो मही परत पुनि। उठी लरत देवन जुगल कहु जय जय भयो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण मकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। धीर हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके रावण को ललकार कर मारा। वह भूमि पर गिरकर फिर उठकर लड़ने लगा। यह देख देवताओं ने दोनों की जय जयकार की। हनुमान जी को संकट में देखकर बानर रीछ क्रोधित होकर दौड़े, किंतु रण में मतवाले रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं के पराक्रम से सब वीरों को मसल डाला।
तब रघुवीर पछारे रामा, धाये कीस पछन सिया रामा। कपिबल प्रबल देखिते ही रामा, कीन प्रगट पाखंड सिया रामा। तब श्री रघुनाथ जी ने ललकारा तो प्रचंड बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अंतर ध्यान हो गया। फिर वह दुष्ट अनेक रूप होकर प्रकट हुआ। राम सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस शीसा, जहाँ तह भजे भालु हर कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अग्नि रावण देखे, भालू और बानर जहाँ तहाँ भागे। वीर बानर धीरज नहीं धरते। वे हे लक्ष्मण जी, हे रामचंद्र जी, रक्षा करो पुकारते हुए भागे। दहसी सिधावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस अजहु अब भाई। दसों दिशाओं में अनेक रावण दौड़े और महाघोर कठोर और भयंकर शब्द से गरजने लगे। तब सब देवता डर गए और यह कहते हुए आगे चले कि भाइयों, अब विजय की आस छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि सब मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु कहि महिमा कछु जानी। सब देवों को एक ही रावण ने जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए। इसमें सब कंदराओं को ढूंढो। ब्रह्मा, महादेव और ज्ञानी मुनि निर्भर रहे, जिन लोगों ने प्रभु की महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पहि भायु तरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मर दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु के प्रताप को जानते थे वे निर्भय रहे। बानरों ने शत्रु सच्चे माने। इससे बानर रीछ घबरा कर भाग चले और मारे डर के पुकारने लगे, हे दयालु रक्षा करो। हनुमान, अंगद, नील नल आदि महाबली योद्धा मायावी रावणों को जो उत्पन्न हुए थे मसल मसल कर मारने लगे। सुर बानर देखे विकल रामा, हसो कौशलाधि सिया रामा। सजी सारंग एक सर रामा, घते सकल दस सी सिया रामा। देवता और बानरों को विकल देखकर राम जी हंसे और अपना धनुष संभालकर एक बाण से पल भर में सब रावणों का नाश कर दिया।
प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु बर बर से। प्रभु ने क्षण भर में एक सब राक्षसी माया हर ली। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, जब एक रावण रह गया तब उसे देख देवता प्रसन्न हुए और लौटे। फिर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन सब टेरे। प्रभु बलु पाइक भालु कपि धाये, सरल तमकी संजुक मही आए। रघुनाथ जी ने अपनी भुजा उठाकर बानरों को लौटाया। तब वे बानर एक दूसरे को पुकार कर लौटे। फिर प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़े और वेग से लपक कर संग्राम में आ गए। स्तुति करत देवतन देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायन, मरायल अस कही कोपि गगन कर घायल। वह देवताओं को रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि इनकी समझ में मैं अकेला हो गया हूँ। हे मूर्खों, तुम सदा से ही मेरी मार खाते हो। ऐसे कहियो क्रोध करके आकाश में दौड़ा। अस कही कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गही भूमि गिरायो। तब हाहाकार करते हुए देवता भागे। रावण कहने लगा, रे दुष्टों, मेरे सामने से भागकर कहाँ जाओगे। देवताओं को व्याकुल देखे अंगद जी दौड़े और कूदकर रावण का पैर पकड़कर भूमि पर गिरा दिया। गही भूमि पर उलात मारो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंड घोर, कठोर रथ गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी, सर बहु बरसई। किए विकट भट घायल, भयाकुल देखी निज बल हरसई। और लात मारकर अंगद जी प्रभु के पास गए। रावण संभल कर उठा और भयंकर शब्द से गर्जने लगा। फिर घमंड के साथ 10 धनुष चढ़ाकर उसे बाण संधान कर बहुत से बाणों की वर्षा करने लगी। सब योद्धाओं को उसने घायल कर दिया। अपने बल को देखकर वह प्रसन्न हुआ। तब रघुपति रावण के रामा, शीस भुजा सर चाप सिया रामा। काटे बहुत बड़े पुनि रामा, जिमिति रथ कर पाप सिया रामा। श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजा और धनुष काट डाले। फिर नए प्रकट हो गए। जैसे तीर्थ पर किए पाप बढ़ते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिन ऋष भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को देखकर
रीछ बानरों को बहुत क्रोध आया। वे बोले, यह मूढ़ भूजा और शीश काटने पर भी नहीं मरता। फिर रीछ और बानर क्रोध करके दौड़े। बालित नय मारुत नल नीला, बानर राज दुबित बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरित रुगहि कपिन सुमारा। अंगद, हनुमान, नल नील, द्विविद और नयंद ये महाबलवान बानर वृक्ष और पहाड़ उखाड़ कर प्रहार करते रहे। वही पहाड़ और वृक्ष पकड़कर वह बानरों को मारता है। एक नखनी रिपु विपुष विदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सरे नहीं चढ़ी गयऊ, नख नहीं लीलार विदारत भयऊ। कोई रावण के शरीर को विदीर्ण कर भाग जाते हैं तो कोई लातों से मारते हैं। तब नल और नील उसके सिरों पर चढ़ गए। उन्होंने अपने नखों से रावण के कपाल को फाड़ डाला। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिन्है धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करिन फिरहि, जुग जुग मधुप कमल बन चरहि। रुधिर देख क्रोधित हो उस देव शत्रु ने उनको पकड़ने के लिए भुजाएं फैलाई, पर वे पकड़ने में नहीं आते। वे उसकी भुजाओं के ऊपर फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में फिर रहे हैं। कोपी कूदी दो ध्यारसी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। 19 कोप 10 धनु कर किलीने, सरिन मारी घायल कपकीने। फिर रावण ने क्रोध पूर्वक कूद कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजा मरोड़कर भाग गए। उसने क्रोध कर हाथों में 10 धनुष लिए और बाण मारकर बानरों को घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत दयाऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित कर संध्या का समय जानकर रावण प्रसन्न हुआ। सब वीरों को मूर्छित देखकर रणवीर जानवंत दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भटनाना। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माज उर मार सिलाता। साथ में जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष लिए हुए ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। बलवान रावण बहुत क्रोधित हुआ और अनेक योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का संहार होते देखकर कोप कर रावण के हृदय में लात मारी। उरलात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बिसहु कर मनहु कमलहि, बसे निशि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालूपति प्रभु पहि गयो।
निशि जानी संदन घालिते ही तस, तब सूत तन नुकरत भयो। हृदय में लात की भारी चोट लगते ही रावण व्याकुल होकर रणभूमि पर गिर पड़ा। 20 हाथों से वृक्ष को पकड़े हुए ऐसा लगता था मानो रात में भौरे कमलों में बसे हो। जामवंत उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर प्रभु के पास गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में रखकर चैतन्य करने लगे। मूर्छा विगत भालू कपिरामा, सब आए प्रभु पास सिया रामा। निशिचर सकल रावण ही रामा, घेरी रहे अति त्रास सिया रामा। मूर्छा दूर हो जाने पर रीछ वानर प्रभु के पास आए। लंका में सब निशाचर बहुत भयभीत हो रावण को घेर कर जा बैठे। आगे की कथा हम आपको, ये 26वां विश्राम है, आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, राम राम कहते रहिए, राम भगवान का भजन गाते रहिए। जय श्री राम।